हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। पुलिस अभी प्रशासन आपने न्यूज़ देखी होगी सैन बिहार गाज़ियाबाद की कि दो व्यक्ति हैं सचिन और पंकज, उन पे झूठा आरोप लगाया गया है कि ये लालच देकर बहुत गलत और तरीके डराकर धमकाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये सरासर झूठा आरोप है। और ये झूठा आरोप लगाकर इन पे धर्म परिवर्तन का केस दर्ज किया जाता है। और कोई विजयनगर का व्यक्ति है जिसने एफआईआर की है, लेकिन वो हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ है। और ये हिंदू रक्षा दल वाले भी साथ में पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचते हैं। 29 तारीख इतवार का दिन था जिसमें वो जाते हैं और वहाँ कोई नहीं मिलता। एकता पब्लिक स्कूल में वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ वो व्यक्ति रहते हैं जो वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, स्कूल में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, स्कूल में एक तरह से चौकीदारी का काम वहाँ करते हैं, देखभाली का वहाँ काम करते हैं। लेकिन लोगों ने वहाँ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। वहाँ पे प्रार्थना होती थी पहले कभी, लेकिन वहाँ बंद कर दिया गया था क्योंकि लोग वहाँ का वो विरोध कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ बंद करा दी गई थी। और जब पुलिस प्रशासन वहाँ जाता है, हिंदू रक्षा दल वाले लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक व्यक्ति मिलता है, पंकज। क्योंकि सचिन काम पे था, वो सुबह काम पे निकल गया था और वो कारपेंटर काम करता है, और पंकज वहाँ अपने कमरे में सो रहा था। और पुलिस प्रशासन आती है और लेकिन कोई भी हिंदू रक्षा दल वाले लोग आते हैं, उसे ऊपर से उठाकर, हिंदू दल रक्षा वाले ऊपर से उठाकर उसको मारते पीटते हुए नीचे लेकर आते हैं। नीचे लेकर आकर उसको पुलिस के हवाले करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको बचाता भी नहीं है। और उसकी वीडियो बनाते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कराता है, ये कराता है, वो कराता है, ऐसे करके उसको लेकर पुलिस चली जाती है। लेकिन देखने की बात यह है, जब उसकी पत्नी वहाँ पे आती है उसे बचाने के लिए, तो उसके पेट पर, जो कि वो औरत 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसके पेट पे लात मारी जाती है। उसको गलत तरीके से छेड़ा जाता है क्योंकि वो भीड़ थी, भीड़ के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जो हिंदू रक्षा दल वाले हैं। तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो 2-4 व्यक्ति थे वहाँ पे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी, और वो खुद था, उसकी मम्मी थी, जिसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि पंकज जो है उसका प्रार्थना से, यीशु मसीह से, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक हिंदू समाज से है, वो क्रिश्चियन नहीं है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है ये, और पुलिस प्रशासन की गलती ये है कि उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। जैसे हिंदू रक्षा दल वाले कहते गए वो बस वैसा करते रहे और उनकी मानते रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके घर में अंदर जाकर देखते तो वो देखते कि उसके घर में एक मंदिर भी रखा हुआ है, उसके घर में पूजा पाठ की जो उसके देवी देवताओं की मूर्ति होती हैं वो लगी हुई हैं। और वो कभी भी उसको बाइबल कहते हैं कि इसके घर पे बाइबल मिली है, जबकि जो पंकज है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, उसको इंग्लिश पढ़नी कुछ नहीं आता उसको। वो अंगूठा टेक के मजदूर आदमी है, वो वहाँ रह रहा है, सफाई करता है, स्कूल की झाड़ू लगाता है, वहाँ पर सफाई रखता है, वहाँ पे बस ये उसका काम था। और साथ में वो जॉब भी करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है अपना घर चलाने के लिए। और जब उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती तो सोचिए वो बाइबल का क्या करेगा, वो कैसे बाइबल पढ़ेगा। ये झूठे आरोप उस पर लगाए गए। अगर वो जांच करते, पुलिस प्रशासन अगर इस चीज़ की जांच करती तो उन्हें पता चलता कि वो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो आए सचिन के घर पे, पंकज के घर पे, जांच की जाए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि पंकज कभी कहीं प्रार्थना में नहीं गया, कभी वो मानता ही नहीं था इन चीज़ों को वो, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं उनके साथ कांवर लेने तक वो जाता था। उसकी फ़ोटो, उसकी वीडियो हमारे पास हैं, लोगों के पास है, वहाँ दिखा सकते हैं वो आपको। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस जो उन्होंने बोल दिया, रक्षा हिंदू दल वालों ने जो बोल दिया, उसी के पीछे वो चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये कब तक चलेगा? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस उन्हीं की सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही है। जैसे वो कह देते हैं वैसे ही बजरंग दल, सब सेना, सब ये मिले हुए हैं, और जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, झूठ बोल बोल के लोगों को जेल में डाल रहे हैं, जबकि इन्हें जांच करनी चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारे देश का? अगर ऐसे चलता रहा तो ये गरीब क्या होगा, गरीबों का क्या होगा?
कितने लोग तैयार हैं? पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार भी कोई नहीं सुन रहा है। हमने काफ़ी लोगों से कह लिया कि आप जांच कीजिए, आप कुछ तो कीजिए, लेकिन नहीं। पुलिस प्रशासन से कहा जा रहा है कि आपने छोड़ दिए, जांच कीजिए, कि वो कहते हैं थोड़ी देर में छोड़ देंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, हम देखेंगे, हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं जांच कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। बस सीधा इन्होंने एफआईआर किया और जेल में डाल दिया। सचिन 4 दिन से इन्होंने जेल के अंदर अपने यहाँ थाने में रखा हुआ था। चौथे 5वें दिन जब इन पे दबाव बना तो इन्होंने एफआईआर अपनी तरफ से करके इसको जेल भेज दिया गया, जबकि 24 घंटे तक थाने में रखा जाता है, उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है। इन्होंने ऐसा नहीं किया।